इस गाने में स्वर सम्राट मोहम्मद रफी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अद्भुत गायकी का कमाल दिखाया है। लेकिन गायक गायिका के अलावा इस गाने में एक कमाल संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी दिखाया है। संगीतकार ने विलायती ट्यून में हिंदुस्तानी संगीत के सम्मिश्रण से अत्यंत सुंदर गीत की रचना कर डाली। इस मलेशियाई कैबरे संगीत के धुन के आधार पर इस गीत का सृजन कैसे हुआ, इसकी एक दिलचस्प कहानी है जिसे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं सुनहरे दौर की फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, संगीतकार जयकिशन के पास विदेशी ट्यूनों पर आधारित गीतों की रचना करने की अद्भुत योग्यता थी। पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय शास्त्रीय या लोक संगीत को भी शंकर जयकिशन बड़े मौलिक तरीके से मिश्रित करने में सिद्धहस्त थे। शंकर जयकिशन ने ताल, स्थाई, मुखड़ा और आर्केस्ट्रेशन के शिल्प में कई विविधताएं पेश की। भारतीय फिल्म संगीत में कार्ड्स का गौरतलब प्रयोग पहली बार करने का श्रेय शंकर जयकिशन को ही जाएगा। उनके द्वारा प्रयुक्त कई कार्ड पैटर्न और रिदम इटालियन, स्पेनिश, रूसी संगीत आदि से प्रेरित थे। उदाहरण के लिए आवारा का शीर्षक गीत एक रूसी धुन से प्रेरित था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। इसी फिल्म का गीत घर आया मेरा परदेसी प्रसिद्ध अरेबियन गायिका कुलसुम के अलाब अला दिल नामक गीत से प्रेरित था। कुलसुम लता मंगेशकर की भी चहेती गायिका रही हैं। घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी। यहूदी और हलाकू के कई गीतों में अरबी प्रभाव स्पष्ट था। तो लता मंगेशकर के गाए फिल्म नगीना के गीत तूने हाय मेरे जख्म जिगर को छू लिया मिस्र की घाटियों की अनुगूंज लेकर आया। तूने हाय मेरे जख्म जिगर। फिल्म चोरी चोरी के गीत जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो पर चेकोस्लोवाकियन प्रभाव तो सर्वविदित है ही। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। 1965 की फिल्म लव इन टोक्यो के शीर्षक गीत सायोनारा सायोनारा में उन्होंने जापानी धुन को अपनी मौसीकी में समोकर बड़े दिलकश गीत की रचना कर डाली। इसी तरह 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के गीत रात के हमसफर में फ्रांसीसी ट्यून और हिंदुस्तानी संगीत के मिश्रण से अति सुंदर गीत की रचना की थी। इसमें विलायती ट्यून की आत्मा ज्यों की त्यों झलक रही थी। रात के इसके अलावा फिल्म राजकुमार के अत्यंत रोमांटिक गीत दिलरुबा दिल पे तू पर जिप्सी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। एन इवनिंग इन पेरिस के अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो गीत में इतालवी प्रेरणा है, जबकि फिल्म नई दिल्ली के नखरे वाली में ब्लूज का प्रभाव दिखता है। जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। हैदराबाद के रहने वाले शंकर ने फिल्म श्री 420 में रमैया वस्तावैया और जिस देश में गंगा बहती है फिल्म में है आग हमारे सीने में गीत में आंध्र के लोक संगीत का उपयोग किया है। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया। आग हमारे सीने में हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो। साथ ही घाटम जैसे वाद्यों का प्रयोग आजा रे अब मेरा दिल पुकारा और
दम भर जो उधर मुंह फेरे जैसे धीमी गति के गानों में किया है। 1956 में रिलीज हुई फिल्म हलाकू में मेडोलिन का प्रयोग किया गया है। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। एन इवनिंग इन पेरिस में एकोस्टिक गिटार और ट्रांजिस कार्ड का प्रयोग किया गया है। फिल्म बसंत बहार में बांसुरी और कई फिल्मों में डफ और खंजरी का उन्होंने बहुआयामी प्रयोग किया है। आवारा के घर आया मेरा परदेसी में तो वादकों को दूर खड़ा कर उन्होंने गाय की घंटियां बजवाकर जबरदस्त असर पैदा किया था। एकॉर्डियन का भारी प्रयोग तो शंकर जयकिशन के संगीत की विशेषता बन गया। अब अगर बात करें फिल्म सिंगापुर के गीत रासा सायंगरे की, तो इस गीत को मलेशियाई कैबरे गीत की प्रेरणा से तैयार किया गया है। इस गीत के बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। एक बार जयकिशन जी फिल्म सिंगापुर की यूनिट के साथ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर गए। नाइट क्लब के कैबरे शो में थिरकती हुई नृत्यांगनाओं का मलेशियाई कैबरे संगीत उन्हें बहुत पसंद आया। कैबरे गीत के शब्द रासा सायंगरे समझ में नहीं आने वाली स्थानीय मलाई भाषा में थी, मगर उसकी धुन बड़ी लुभावनी थी। जयकिशन को ये धुन अपनी फिल्म में उपयोग करने लायक प्रतीत हुई। क्लब के शोर शराबे में ही उन्होंने वेटर से कलम और नैपकिन मंगाया और नैपकिन के कागज पर मलेशियाई धुन के नोटेशन लिख डाले। बाद में उन्होंने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से मलेशियाई नोटेशनों पर आधारित ड्यूएट गीत रिकॉर्ड किया। इस गीत की स्थानीय धुन में आवश्यकता अनुसार कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। ये गीत शंकर जयकिशन जी की रचनात्मक क्षमताओं का एक बेमिसाल नमूना है। एक चीनी बुढ़िया और एक जापानी डॉन, होते होते दोनों में प्यार। मोहम्मद रफी के साथ इस गीत को लता मंगेशकर ने भी बेहतरीन तरीके से गाया है। आमतौर पर ऐसे गीत आशा भोसले से गवाए जाते थे, लेकिन लता मंगेशकर ने इस गीत को गाकर साबित कर दिया कि वो भी हर तरह के गीतों को गाने में माहिर हैं। रफी साहब का तो कहना ही क्या। रासा सायंग रे गीत मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर में भी खूब लोकप्रिय है। आपको बता दें कि गीतकार हसरत जयपुरी ने मलेशियाई कैबरे गीत की पहली लाइन को फिल्म सिंगापुर के गीत में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया है। मलाई भाषा में पहली लाइन रासा सायंग रे का मतलब है मुझे प्यार हो गया है। इसके बाद ई निया देना देनाल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनका मतलब कुछ नहीं बल्कि उन शब्दों का उपयोग फिलर के तौर पर किया गया है। थ्रिलर फिल्म सिंगापुर साल 1960 में रिलीज हुई थी, जिसमें शम्मी कपूर, पद्मिनी, शशिकला, आगा, के.एन. सिंह, मदनपुरी, हेलेन और मारिया मेनाडो मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था। ये फिल्म उन चंद फिल्मों में थी जिसकी पूरी की पूरी शूटिंग भारत के बाहर हुई थी। इस फिल्म के गीतकारों में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी शामिल थे। इस फिल्म में लता मंगेशकर के गाए 3 एकल गीत थे, तो कहाँ खो गया बालम और आने लगा जीने का मजा। इसमें मुकेश ने भी एक गीत गाया था, ये शहर बड़ा अलबेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर के साथ 3 युगल गीत गाए थे। एक गीत तो वही है जिसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की गई है। दूसरा गीत है हट जाओ दीवाने। एक और गीत है तुम लाख छुपाना। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए। तुम लाख छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपा ना पाओगे, कच्चे धागे से बंधे सरकार। मोहम्मद रफी ने इस फिल्म में एक एकल गीत गाया था, धोखा खाएगी ना।
धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।